इसके बाद आज का हमारा टॉपिक जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, अल्कीन की दो मेथड्स तरीके हैं आपको इस लेवल पे प्रिपरेशन की, लेबोरेटरी प्रिपरेशन। द फर्स्ट वन इज द बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अब यहां पर देखें डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है। डिहाइड्रेशन कहते हैं रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, H2O की रिमूवल को डिहाइड्रेशन कहते हैं। और अल्कोहल तो आपको पता है, इसका जनरल फार्मूला ROH होते हैं। ठीक है, अगर अल्काइल ग्रुप के साथ OH फंक्शनल ग्रुप हो तो इसको हम अल्कोहल कहते हैं। तो कोई से भी अल्कोहल लेके आप इसकी डिहाइड्रेशन कर सकते हैं, समझ गया ना। तो सबसे जो इधर से शुरू होगा CH3CH2OH, इससे पहले वाला जो मेथनॉल है इसकी डिहाइड्रेशन नहीं होगी। ठीक है, इधर से ऊपर के मेंबर की आप डिहाइड्रेशन कर सकते हैं, करेंगे तो फिर वो कोरस्पोंडिंग अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके लिए जो कैटलिस्ट हम डिफरेंट टाइप के कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, तो वन बाई वन मैं आपको यहां पर लिखता हूं कि कैटलिस्ट क्या इस्तेमाल करेगा। द फर्स्ट वन इज द हीटेड एल्यूमिनिया। हीटेड, इसका मतलब है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसको हम एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा यहां पे फास्फोरिक एसिड, H3PO4, इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, इसके अलावा फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, P4O10। इनमें से किसी को भी आप एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर आपके पास क्या बनेगा, अल्कीन बनेगी। ठीक है, तो इधर मैं एक सिंपलेस्ट आपको अल्कीन बना के दिखाता हूं। सबसे सिंपलेस्ट जो हमारे पास है वो ये वाला है। ठीक है, इससे सिंपल वाले का नहीं बनेगा मेथनॉल, ये है एथेनॉल। इसका नाम क्या है, एथेनॉल। एथेनॉल को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, इथीन में। अब इट कन्वर्ट इनटू इथीन, इथीन में कन्वर्ट होगा। किस तरह होगा, अब यहां पे देखें, इसको मैं इधर लिखता हूं खोल के। ये क्या है हमारे पास, दिस इज द एथेनॉल। अब इसको खोल कर लिखा है। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसी को हमने खोल कर लिखा तो ये बनेगा। अब इसको मैं मिटा रहा हूं और इसमें कैटलिस्ट हम वही इस्तेमाल करेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हीटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अभी तक टेम्परेचर आपको काफी हाई रखना पड़ेगा। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऐसे कैटलिस्ट हमने इस्तेमाल किया है और इधर जो टेम्परेचर है
340 डिग्री सेंटीग्रेड से 450 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान होना चाहिए। काफी हाई टेम्परेचर है। अब क्या होगा, अब यहां से एक हाइड्रोजन, इधर से एक OH, ये जो है यहां से रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा। क्या बनके? पानी बनके। इसी को हमने क्या कहा था? डिहाइड्रेशन, मीन रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो एक इस कार्बन से एक हाइड्रोजन, इस कार्बन से OH, जिस कार्बन पे OH अटैच है वहां से OH निकल जाएगा, और इसके एडजेसेंट कार्बन पे, सामने वाले कार्बन पे में से एक हाइड्रोजन का एटम, जब ये दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा? पानी बनेगा। ठीक है, तो सीधा सीधा आपने यहां पे यही लिखना है कि अब हमारे पास क्या बच गया? H, ये वाला H, ये वाला H, और इधर से H और यहां से OH निकल गया, तो फिर इधर एक और बॉन्ड बनाएगा, डबल। ठीक है, क्योंकि आपको पहले पता है कि ये 4 बॉन्ड बनाए बगैर नहीं रह सकता है। अब जो निकल गया था पानी का मॉलिक्यूल बनके, उसको मैं इधर लिखता हूं H2O। तो ये हमारे पास क्या बन गया? एथेनॉल से इथीन। तो बहुत सिंपल मेथड है इसको कन्वर्ट करने का, कि एग्जाम में ये भी आ सकते हैं कि हाउ यू कैन कन्वर्ट एथेनॉल इनटू एथीन। तो आपने यही तरीका करना है। ठीक है, अब इसके अलावा जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि एज ए कैटलिस्ट आप इसकी जगह पर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो रिएक्शंस फिर वही का वही है, आप यहां पे चेंज करके इसकी जगह पर सल्फ्यूरिक एसिड लिखें। टेम्परेचर इस बार थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा। कंसंट्रेटेड H2SO4, और टेम्परेचर जो है 140 से डिग्री सेंटीग्रेड से 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। इस बार अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड को ऐसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है, तो ये भी पानी को बहुत अच्छी तरीके से रिमूव करेगा। अब इसके बाद एक और मैं आपको यहां पे करता हूं। ये तो सबसे सिंपलेस्ट हमारे पास था इथेनॉल। इसके बाद क्या आता है? सेकंड वन, इथेनॉल के बाद प्रोपेनॉल। ठीक है, अब यहां पे देखिए CH3CH2CH2OH। अब इसमें 3 कार्बन है, तो हम इसको क्या कहते हैं? प्रोपेनॉल कहते हैं। तो ये किस में कन्वर्ट होगा? अब इसको आप डिहाइड्रेशन करें इसकी। अब इस बार हम इस्तेमाल कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड। यहां पे 140 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोपेनॉल कन्वर्ट इनटू प्रोपीन। तो अब यहां से OH निकल जाएगा, ठीक है, इस कार्बन से, और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन। तो हमारे पास क्या आएगा? CH3CH। ठीक है, इधर 2 हाइड्रोजन था, आप एक हाइड्रोजन नहीं है, निकल गया है, और इधर CH2 है, OH यहां से निकल गया। तो ये क्या बन गया? यहां पे H और OH मिलके यहां पे पानी बन गया है। अब इधर जो है एक डबल बॉन्ड बनेगा। नाउ दिस इज कॉल्ड प्रोपीन। इसको हम क्या कहते हैं? इसी तरीके से आपने प्रोपेनॉल को प्रोपीन में आपने क्या किया है? कन्वर्ट किया है। तो एक मेथड तो ये ही बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, दूसरा जो मेथड है उसको कहते हैं next method is that by dehydrogenation of alkyl halide. Dehydrogenation of
अल्काइल हैलाइड। अब यहां पे देखें अल्काइल हैलाइड से मुराद HX है, ठीक है। हैलोजन एसिड भी हम इसको कहते हैं। और X में भी X से मुराद यहां पे फ्लोरीन हो सकते हैं, ब्रोमीन हो सकते हैं, आयोडीन हो सकते हैं, क्लोरीन एंड जो हैलोजन ग्रुप है, ठीक है। अल्काइल हैलाइड सॉरी HX नहीं बल्कि RX है, ठीक है। अल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला क्या होगा? RX। X जहां कहीं आए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इससे मुराद वो रिप्रेजेंट करते हैं हैलोजन, जो ग्रुप नंबर 7 में मौजूद एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। X की जगह पर फ्लोरीन हो सकते हैं, क्लोरीन हो सकते हैं, ब्रोमीन हो सकते हैं, आयोडीन हो सकता है। और R आपको पहले से पता है, इट मे बी CH3 CH3CH2 एंड सो ऑन, ठीक है। ये अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल हैलाइड। तो अब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ HX। इसमें कौन रिमूव कर रहा है? हेलोजन एज वेल एज हाइड्रोजन। डीहाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन का रिमूव एन हेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एन हेलोजन। ये हाइड्रोजन, ये हेलोजन। हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों को रिमूव करें तब क्या बनेगा? वो कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट हम एक लेते हैं अल्काइल हैलाइड। अब इस R के जगह पर हम क्या रखेंगे? CH3 CH2 रखेंगे, ठीक है। X की जगह पर हम क्लोरीन रखेंगे, आपकी मर्जी है क्लोरीन रखें या इसको जनरल फार्मूले से शो करें। तो यहां पे देखें, दिस इज द CH3 CH2 एंड Cl2। अब इसके लिए हम इसको किसके साथ रिएक्ट कराते हैं? पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ, KOH, अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहल मिला हुआ। तो ऊपर हम यहां पे अल्कोहल भी लिखेंगे। अब क्या होगा? चलो इसको आप आसान करने के लिए मैं इसको खोल कर लिखता हूं ताकि आपकी आसानी हो जाए। CCCl, ठीक है। इधर भी क्या है? H, इधर भी H, यहां पे भी H, यहां पे H, इधर भी H। अब ये जो K है वो इसको उड़ा के ले जाएगा Cl को, ठीक है। और यहां से H जो है वो इसके साथ उड़ जाएगा। तो क्या बनेगा हमारे पास? अब जो हमारे पास रह गया वो यही है, ये वाला, ये हाइड्रोजन तो उड़ गया है, ठीक है। और ये वाला क्लोरीन भी उड़ गया है, ठीक। अब ये यहां पे क्या बन गया है? K के साथ क्या आया है? Cl, और OH के साथ H आया है, ठीक हो गया। पानी बनेगा और यहां पे KCl। अब यहां पे देखें, इधर से H निकल गया इसके साथ, ठीक है। यहां से H निकल गया, OH के साथ पानी बन गया। यहां से Cl निकल गया, K के साथ पोटासियम क्लोराइड बन गया। तो अब इधर कमी हो गई है, तो फिर यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था? दिस इज द एथाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या है? एथाइल क्लोराइड है, ठीक है। अब इस एथाइल क्लोराइड को आपने किस में कन्वर्ट किया है? इसको आपने कन्वर्ट किया है इथीन में। तो ये भी आ सकता है एग्जाम में, या सवाल पूछ सकते हैं कि हाउ यू कैन कन्वर्ट एथाइल क्लोराइड इनटू इथीन। तो इसका तरीका ये है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे।